दोस्तों गुड आफ्टरनून। आज वैसे नॉर्मली तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, परंतु आज क्योंकि ट्यूसडे है, कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, तो आई थॉट लेट मी शेयर माय व्यूज़ विद यू। लास्ट जो मेरा वीडियो था थर्सडे था, उसमें मैंने इंडिकेशन दिया था कि 22 और 26 के बीच में कई इंडिकेटर्स, एस्ट्रो इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो वो एक दिन पहले ही हो गया। और जो जो हमने फ्राइडे को न्यूज़लेटर भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को और पेड सब्सक्राइबर को भेजते हैं, इस बारी मैंने न केवल पेड सब्सक्राइबर बल्कि हमारे डेटा बैंक में जितने भी लोग हैं उन सबको भी फ्री में दिया न्यूज़लेटर, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि एस्ट्रोलॉजी की कितनी इम्पोर्टेंस है और एंड हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स टू प्रिडिक्ट द मार्केट। 3-4 दिन पहले बता दिया कि 21 तारीख को अच्छा राइज हो सकता है। स्पेसिफिकली मेंशन किया ओनली फॉर 21st, जो स्टॉक दिए ओनली फॉर 21st। तो फ्राइडे के दिन हमने निफ्टी मार्केट, गिरती हुई मार्केट, चढ़ती हुई मार्केट में भी हमने प्रॉफिट कमाया, करीब 125-150 पॉइंट का। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कमाया। उसके बाद मंडे को, यस्टरडे वी हैड बॉट निफ्टी फ्यूचर एट 15,270, और ये क्लियर बोला था कि 15,400 से ऊपर जाएगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 15,620 से लेकर के 15,775। और वो आज निफ्टी फ्यूचर ने टच किया कितना, 15,700 आई थिंक 40 के, आई डोंट नो कितना, 40 के करीब किया होगा, करीब 350 पॉइंट, 60 पॉइंट। चलो किसी ने 350 पॉइंट नहीं कमाया होगा, मान लो 300 पॉइंट कमाया, मान लो 250 पॉइंट कमाया, मान लो 200 पॉइंट कमाया। चलो 200 पॉइंट कल का और 125 पॉइंट फ्राइडे का, 350 पॉइंट हो गए। 350 का पॉइंट का मतलब हो गया अगर 2 लॉट में भी काम किया होगा तो 32,000। ऐसे ही बैंक निफ्टी हमने बाय कराया था 32,700 पे, और आज कितना गया, 33,641 पे। उसमें भी चलो मान लो किसी ने 500 कमाया, 600 कमाया, 700 कमाया, जितना भी कमाया, अनदर 30,000 से फॉर बैंक निफ्टी। कितना हो गया, 62,500। कॉल ऑप्शन जिसने लिया होगा, कमाया होगा कितना मुझे नहीं पता। कल जो बाय कॉल हमने दी थी उसमें था इन्फोसिस, वेदांता और टेक महिंद्रा, तीनों आज प्रॉफिट में काटी। उसमें भी करीब 40-50 हज़ार का प्रॉफिट हो गया होगा। तो नेट में प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। स्टॉप लॉस कौन से ट्रिगर हुए कल और आज में, एक अपोलो टायर जो हमने कल 176.5 पे कराया था, 5 रुपये का स्टॉप लॉस था, 12,500 का आई थिंक उसमें नुकसान हुआ। और एक SBI कार्ड में अगर था हमारा आज का कॉल, तो उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो 5,000 रुपये उसमें चला गया, 12,500 उसमें चला गया अपोलो टायर में। तो नेट में नुकसान कितना हुआ, 17,500 का, और प्रॉफिट हुआ 1 लाख का करीब। इसके अलावा फ्राइडे की अगर हम कमोडिटी की कॉल लें, तो जिसने नहीं कमाया होगा ना, मैंने वो सारे कॉल जो थे सारे अपने पेड सब्सक्राइबर, जो कम्युनिटी के सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको भी दी, ताकि वो भी कुछ कमा सके। उस दिन हमने क्रूड ऑयल बिकवाया था, हमने NG बिकवाया था, आई थिंक 572 पे बिकवाया था, और 540 पे 30 रुपये नीचे आ गया था। और इसमें क्रूड में हमको 400-500-600 रुपये प्रॉफिट हुआ था। और उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो प्रॉफिट हुआ वो अलग। किसी ने 1 लॉट में के अंदर भी काम किया होगा तो उसने कम से कम 75,000 से 1 लाख रुपया पक्का फ्राइडे के दिन कमाया होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लास्ट 3 दिन में करीब 2 लाख, चलो 2 लाख नहीं तो 1.5 लाख तो बनाया होगा। और अभी कोई बोल दे, मेरा कोई पेड सब्सक्राइबर बोल दे मेरे को कि मैंने लॉस किया है, या फिर कोई जिनको फ्री में न्यूज़लेटर दिया, जिनको क्लियरली मेंशन किया 21st इज़ दी पॉजिटिव डे एंड यू हैव टू बाय दीज स्टॉक्स एंड दीज इंडाइसिस एंड दिस कॉल ऑप्शन, इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉफिट नहीं कर पाता तो क्या मतलब इसका मतलब उसकी कुंडली में बहुत बड़ा कोई दोष है। वो सुनता सबकी है, करता मन की है। मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो एक ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उनको तुम्हारे इनसाइड आउट सारे मालूम होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप मेरे पे यकीन करते हो, मेरे पे भरोसा करते हो सकता है मैं 10-15%, 20% टाइम फेल भी हो जाऊं, पर मुझे पता है कि मैंने ये
कॉल्स दी थी, जैसे मैं आप ओपनली बोल रहा हूँ कि SBI कार्ड और अपोलो टायर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, कोई बात नहीं, हो गए। मैं तो कह रहा हूँ हो गए, 17,000 18,000 का जो भी नुकसान था हो गया। उसकी जगह पे जो मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ 1 लाख रुपए का तो बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपका कंसल्टेंट, आपका एडवाइज़र, आपका मेंटर एक ही है तो आप सूनर और लेटर उसको कवर कर लोगे। आप सुनोगे जी टीवी में फलाना बोल रहा है ऐसा, एक हसीन सपने में बेचने वाला वो बोल रहा है, एक ऐसा वाला वो ऐसा बोल रहा है। दे आर नॉट, मैंने लास्ट टाइम भी कहा, दे आर सिंपली पेड एम्प्लॉइज़ और उनका काम है बिजनेस जनरेट करना। वो कभी भी शॉर्ट कॉल देखो आप देते नहीं है, 20-25 कॉल्स के बाद एक शॉर्ट कॉल निकलती है उनकी। मैं कभी ज़्यादा टाइम देता नहीं हूँ, आधा पौना घंटा ही देखता हूँ मैं टीवी का, लेकिन मैंने देखा शॉर्ट कॉल वो देने में बहुत घबराते हैं। और हम लोग हैं स्विंग ट्रेडर्स, दोनों साइड में फट यू टर्न मार सकते हैं। अगर हमने बाय कॉल दी हुई है और हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे आने की संभावना है तो हम फट उसको प्रॉफिट बुक करा के शॉर्ट भी करा देते हैं। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। हम लोग इंट्राडे नहीं करते, चाहे इंट्राडे के अंदर 40% 50% हमारे ट्रेड इंट्राडे में ही कट जाते हैं, फिर भी हम इंट्राडे बोल के नहीं करते कि इंट्राडे के लिए है। ये कॉल ली हमने, मान लो कोई भी कॉल ली हमने, परसों बिकवाया था कोल इंडिया 187.5 में शायद बिकवाया था, और टारगेट दिया था 180-81 और वो नीचे आ गया 176 कितना नीचे आ गया था, उसमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमने कहा ठीक है, जिसको प्रॉफिट बुक करना है बुक करो, जिसको स्टॉप लॉस लगाना है ये स्टॉप लॉस जो है लगा दो, 2 रुपये 2.5 रुपये का जो भी ये स्टॉप लॉस लगा दो। पावर ग्रिड शॉर्ट कराया हमने, LNT शॉर्ट कराया फ्राइडे के दिन, तीनों में प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही अगर आपका एडवाइज़र एक ही है तो उसकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और दूसरा, अगर आप इन सब के बावजूद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने डिसिप्लिन को खो रहे हो, कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो रही है। आप कुंडली चेक दोबारा कराओ, दोबारा आप ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करो। जैसा मैंने बोला है कि बगैर स्टॉप लॉस के कोई काम नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना ही करना है, और हॉरोस्कोप दिखा के ही काम करना है। दोस्तों, मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट, क्वालिफाइड हूँ एस्ट्रोलॉजी में भी और टेक्निकल एनालिसिस में भी, और आई हैव अटेंडेड नंबर ऑफ सेमिनार्स इन इंडिया अब्रॉड, ये वो जो भी है सब पूरी दुनिया में ऑलरेडी देख चुका हूँ। और एस्ट्रोलॉजी मेरा एक पैशन है, मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है। उसके हिसाब से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों का कम्बिनेशन करके देखता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट हो रही है। कई बारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा काम करती है, कई बारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा काम करती है, तो वी टेक मिक्सचर ऑफ। और ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ होता है बेसिकली इज़ टू गाइड पीपल, एटलीस्ट दे शुड नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। मे बी समटाइम आई एम रॉन्ग ऑल्सो, बट आई डोंट मीन इट एक्चुअली, आई डोंट, बिकॉज मैं अनबायस्ड हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता, तो मेरा टोटल ओपिनियन मेरा अनबायस्ड है, बिना किसी पक्षपात के है। तो मेरे ऊपर कोई क्या बोलेगा कि आपने वो परचेज करा लिया, बाय करा लिया, वो कर एक्सक्यूज मी, नथिंग डूइंग, आई डोंट ट्रेड मीन्स आई एम अनबायस्ड। तो बात करते हैं अब ज़रा एस्ट्रोलॉजी की, आगे क्या होना है, और टेक्निकल्स की बात करते हैं। 15,200 के आसपास निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया, वो एक पहला इंडिकेशन आ गया था कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमने इसलिए बाय कराया कल 270 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर, और 32,700 के ऊपर एवरेज प्राइस था हमारा, उसके ऊपर बैंक निफ्टी कि अगर 15,400 काटेगा तो टारगेट हमारा 15,620 और 15,775 जो है वो टारगेट हमने दे रखा है, वो आ जाएगा। और आज वो अचीव भी हो गए दोनों टारगेट, मोर और लेस। मतलब 620 से 775 का हमने दिया था, तो ये 740 यहाँ जितना भी टच किया आज, तो ये नहीं बोल सकते कि, और यहाँ पे अभी नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हैं काफ़ी, ओवरबॉट भी है निफ्टी फ्यूचर, कभी भी ये 15,500 आ सकता है। तो मेरे ख्याल में फ्रेश बाइंग करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ओवरबॉट स्टॉक कौन से हैं जो करेक्टिव डिक्लाइन में 15,500 जब निफ्टी गिरेगा तो उसके साथ ही आएंगे। और बाई चांस अगर 15,500 से नीचे जाता है तो 15,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई थिंक इस रेंज के अंदर बाइंग बनती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली कई इंडिकेटर ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल पास में ही है। हो सकता है IT सेक्टर ने वो ट्रेंड रिवर्सल दे दिया है, बैंक निफ्टी ने कल से देगा, या ±1 डे तो हो सकता है आज दे दिया हो, एंड सॉरी
निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी फ्यूचर, ये अभी भी थोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं अपनी डायरेक्शन ढूंढने के लिए, बट वेरी सून 27 तारीख से पहले इनका भी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर इस लेवल पे अगर आप बाय करते हो आईटी स्टॉक्स पर्टिकुलरली, तो आई थिंक 7 जुलाई तक कम से कम और मे बी 15 जुलाई तक कई स्टॉक्स जो हैं आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। उसमें आप पोजीशन ले सकते हो कैश बेसिस पे भी और फ्यूचर में भी ले सकते हो, लेकिन नेवर विदाउट स्टॉप लॉस। इसलिए और साथ में हम बोलते हैं कि नो ट्रेड शुड बी इनिशिएटेड अनलेस गिवन इन लाइव कॉल्स। जब तक हमारी लाइव कॉल में हमने वो ट्रेड रिकमेंड नहीं किया तो कृपया करके उस ट्रेड को एंटर मत कीजिए, चाहे हम कुछ भी बोलें, वीडियो में कुछ भी बोलें, अपने न्यूज़लेटर में कुछ भी बोलें या ओपिनियन कुछ भी दें, क्योंकि अल्टीमेटली इवेंचुअली इट इज़ द मार्केट विच डिक्टेट्स द टर्न। तो मार्केट जब चल रही होती है उस टाइम डिसीजन लेना, टेक्निकली भी देखना होता है कि इसको भी लें कि नहीं लें, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोलॉजिकली और टेक्निकली दोनों हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट वी आर वेरी क्लोज। और कई लोग तो बोल रहे हैं 10% राइज आ सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, एज लॉन्ग एज ये जो सपोर्ट अभी क्या है वो मेंटेन्ड है। इसका मतलब 10% का मतलब हो गया 1500 पॉइंट, 1500 पॉइंट का मतलब हो गया 15,000 से 16,700 से 17,000, क्या वापस आ सकता है? बीच में कई रेजिस्टेंस हैं, लेट अस सी। मैं कोई बात नहीं करूँगा MACD ROC, MACD एक्सपोनेंशियल एवरेज, सिंपल एवरेज, वेटेड एक्सपोनेंशियल एवरेज, बोलिंजर बैंड, एलियट वेव, गान थ्योरी, फलाना थ्योरी, मैं कोई बात नहीं करता। मैं सिंपल बोलता हूँ मिनिमम इंडिकेटर्स एंड जो है वो रिजल्ट देते हैं, बजाय कि इतने कॉम्प्लिकेशंस में जाने की बजाय। एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो 21 तारीख थी आज था वीनस और प्लूटो का एक ट्राइन एस्पेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट 6 दिन कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो स्विंग्स रहेंगे दैट विल बी बेसिकली टेक्निकल ओनली, एस्ट्रोलॉजी का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। 27 तारीख को 2 कॉस्मिक इवेंट हैं, एक तो मार्स का सैटर्न के साथ सेक्सटाइल और उसी दिन मार्स एरिस में जा रहा है। मार्स एक तो वैसे ही काफ़ी फियर्स वो है प्लैनेट, जो रिप्रेजेंट करता है सर्जरी को, जो रिप्रेजेंट करता है एक्सीडेंट को, जो रिप्रेजेंट करता है वॉर को, जो रिप्रेजेंट करता है आर्मी को, सर्विसेज को, इस तरह की ब्लड को, इनको रिप्रेजेंट करता है। और वो अपनी राशि में जा रहा है एरिस में, तो मतलब सोने पे सुहागा, मतलब और भी ज़्यादा वो पावरफुल हो जाएगा। तो और भी ज़्यादा पावरफुल सैटर्न के साथ उसका एस्पेक्ट है, तो वो पावरफुल दोनों को मिला के मार्केट डाउन लाएगा या और बढ़ाएगा, दैट इज़ टू बी सीन। क्योंकि अगले ही दिन 3 और भी कॉस्मिक इवेंट हैं। कॉस्मिक इवेंट ये है कि नेपट्यून जो अभी तक डायरेक्ट चल रहा था वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। जब लास्ट टाइम वो लास्ट शायद फ्राइडे के दिन जब वो सन के साथ उसका वो था स्क्वायर एस्पेक्ट, उस दिन मार्केट गिरी थी, उस टाइम वो डायरेक्ट था। अब भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा या ज़्यादा वो आएगा वो बताएगा। जुपिटर और सन उसका स्क्वायर एस्पेक्ट, दिस इज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो यू कैन नॉट से कि उसी के सेम डे वीनस और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। एक अपने को दुश्मन मानता है, एक आदमी को न्यूट्रल मानता है। तो अल्टीमेटली देयर विल बी फ्लक्चुएशंस, बट मैनी इंडिकेटर्स हैव गिवन इंडिकेशन कि आईटी स्टॉक्स और बैंक स्टॉक्स शायद पहले करेंगे, लीड करेंगे और बाकी मार्केट बाद में फॉलो करेगी। स्टील स्टॉक्स काफ़ी ओवरसोल्ड है, उनमें कभी भी टेक्निकल रिकवरी आ सकती है, उन पर ख्याल रखिएगा। आईटी स्टॉक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द कमिंग फ्यू डेज दोस्तों। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। आई वुड appreciate if you can like it, subscribe so that you can get notification immediately after in your mobile, कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सब्सक्राइब करिए तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल, आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो यूज़फुल गेन किया होगा, तो लेट्स होप सो। पर हॉरोस्कोप दिखाना मस्ट है, ख्याल रखना इस बात का। हम लोग हॉरोस्कोप में लॉस करते हैं इनफैक्ट, पर फिर भी मैं बोलता हूँ हॉरोस्कोप दिखाओ, क्योंकि हॉरोस्कोप का जो बिजनेस है इट इज़ जस्ट 10% ऑफ आवर टर्नओवर, जस्ट 10%, मे बी लेस देन दैट। लेकिन स्टिल आई वांट
पीपल शुड बी अवेयर कि अगर उनके डेस्टाइन नहीं है तो दे कैन नॉट मेक मनी. दे कैन प्ले सेफ मैनी प्लेसेस बट दे कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी ऑल टुगेदर. तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस डे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच. बाय.